दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे साइटिका पेन पर। साइटिका पेन बड़े खतरनाक बीमारी है, जिनको होती है उनकी हालात ख़राब कर देती है। साइटिका पेन यानी रांगण बाव बोलते हैं जिसको, रांगण बाव, तो बहुत ही खतरनाक होता है। और यह इसकी शुरुआत जो है वो होती है हमारी जो L5 और S1 के मनके हैं, रीढ़ की हड्डी के ये जो हिस्सा है, यहाँ से जो मनके निकलते हैं, उन मनकों के पास से एक मेन नर्व निकलती है जो सबसे लंबी नर्व होती है, वो यहाँ से निकलती है और हमारी एड़ी तक जाती है। ये नर्व जब यहाँ से निकलती है और हमारे कुल्ले के आसपास इसकी कई शाखाएं बनती है और पूरे पैर में वो शाखाएं आती हैं। तो ये जो शाखाएं आती हैं हमारी नर्व की, कई बार इस नर्व में कोई रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, या कोई झटका लगने से, या कोई नींद में एक ही एंगल पर काफ़ी समय तक रुकने में, जब ऐसा कोई एंगल होता है और उसमें वो मनके के जो नर्व निकलती है वो दब जाती है, उस दबी हुई नर्व से फिर समस्याएं पैदा होती हैं। समस्याएं क्या पैदा होती हैं? हमारे अगर राइट साइड में दिक्कत होगी, राइट साइड की नर्व में दिक्कत होगी, तो राइट साइड के पैर में कहीं पे भी दर्द शुरू हो सकता है। यानी जांघ से लेकर के, घुटने से लेकर के, पिंडलियों से लेकर के एड़ियों तक कहीं पर भी साइटिका पेन हो सकता है और बहुत सीवियर दर्द होता है। ये बड़ा खतरनाक सा दर्द होता है। कई बार तो ऐसे महसूस होता है जैसे कोई किसी ने सुआ चुभो दिया हो। और कई बार ये दोनों पैरों में भी हो सकता है, दोनों पैरों में भी दर्द हो जाता है। दोनों तरफ की जो हमारी नर्व है, दोनों में दिक्कत आ जाए तो दोनों पैरों में भी ये समस्या हो सकती है। हमें इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या करना है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए कुछ योग हैं, आसन हैं, प्राणायाम हैं और कुछ घरेलू नुस्खे हैं। उसके साथ साथ न्यूरोथेरेपी के भी कुछ अभ्यास हैं, वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं, ताकि कोई भी भाई बहन इस साइटिका पेन से ग्रस्त ना रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऐसी कामना लेकर के हम आज इस वीडियो को बना रहे हैं। हमारी पहले की वीडियो आपने देखी होगी, जो कमर दर्द की वीडियो है, उसको भी देख करके आप कमर से पीड़ित हैं, कमर दर्द से, तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और क्या किया जा सकता है वो करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। जब साइटिका पेन होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन करने से आप वो सफल हों ना हो वो एक अलग बात है, क्योंकि पहले ही डॉक्टर में तो लिखवा लिया जाता है कि भाई इसको कुछ हो गया तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ऐसा फॉर्म भरवाया जाता है। तो आपको ऐसी नौबत ही ना आए, उसके लिए मैं आपसे चर्चा करता हूँ। एक तो हमारा जो भस्त्रिका प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत बढ़िया प्राणायाम होता है, क्योंकि इससे हमारे फेफड़ों में ज़बरदस्त ऑक्सीजन पैदा होती है, और ऑक्सीजन जब अच्छी पैदा होती है, बढ़िया पैदा होती है, तो उससे हमारी जो ब्लड की कोशिकाएं हैं उस ऑक्सीजन को ले जा करके अलग अलग नर्व में इसका सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिससे कोई समस्या आई हो तो वो ठीक होने की संभावनाएं बन जाती है। भस्त्रिका प्राणायाम में इस तरह से लंबे गहरे सांस लेना और लंबे गहरे सांस छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम है। पूरा सांस को छाती में भरना है और छोड़ना है।
एक प्राणायाम है कपालभाति, श्वास को झटके के साथ बाहर निकालना है। ये भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये है हमारी जो मूल नसें नाड़ियाँ हैं, जो हमारे नाभि में सभी नसें नाड़ियों का जोड़ होता है, 72,000 नसें नाड़ियाँ जुड़ती हैं, वहाँ पर एक स्ट्रोक लगता है और सारी नसें नाड़ियाँ एक्टिवेट होती है। वो बहुत बढ़िया प्राणायाम होता है कपालभाति। श्वास को नाक से झटके के साथ बाहर निकालना है। जैसे ही श्वास को हम झटके के साथ बाहर निकालते हैं, पेट में एक स्ट्रोक लगता है, पेट अंदर की ओर जाता है, एक झटका लगता है। वो झटका आपकी नर्व को, आपकी नसें नाड़ियों को एक्टिवेट करता है, सक्रिय करता है और आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें और इसमें भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम का ध्यान ये जरूर करें, क्योंकि हमारी जो माइंड से निकलने वाली सारी नसें नाड़ियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी से होते हुई हमारी नर्व में शक्ति देती है और उसके अंदर एक समझ पैदा करती है। तो भ्रामरी उद्गीत जैसे 3 उंगली आंखों पे, 1 उंगली मत्थे पे और दोनों अंगूठों से ऐसे कान के ढक्कन को बंद करना है, लंबा गहरा श्वास भीतर भरना है, जीभ को तालवे पे लगा करके इस अभ्यास को कम से कम 10 बार करना है, 15 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं। उसके बाद ध्यान मुद्रा लगा करके इसको भी 10 से 15 बार करना है और फिर ध्यान में बैठना है, प्रभु का, परमात्मा का ध्यान करना है और अपने भीतर एक विश्वास पैदा करना है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ क्योंकि मैं योग कर रहा हूँ। तो ये है प्राणायाम की श्रृंखला जिसमें आप कर सकते हैं साइटिका पेन के लिए। और अभी मैं बात करता हूँ आपको हमारे कुछ आसन की। आसन में ये एक अभ्यास है ओष्ठासन का अभ्यास। आर्धोष्ठासन, दोनों हाथों को ऐसे कमर पे रखते हैं और आधा ऐसे झुकते हैं और थोड़ी देर रोक के रखते हैं श्वास भर के पीछे की ओर, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं। इसको 5 से 7 बार करें और फिर पूर्ण उष्ठासन का अभ्यास भी करें। पूर्ण उष्ठासन में दोनों हाथों को ले जाएं पीछे और पकड़ लें अपने एड़ियों को, इस तरह से रोके और धीरे धीरे वापस आए। ये अभ्यास है पूर्ण उष्ठासन। उष्ठासन के बाद फिर आप जो है लेट सकते हैं। लेट करके भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन, श्वास को भरते हुए ऊपर उठे, ये अर्ध भुजंगासन है। श्वास को छोड़ते हुए वापस। इस अभ्यास को भी 5 से 7 बार करें। फिर दोनों हथेलियों को थोड़ी के नीचे रखें और श्वास को भरते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह से सीधा कर दें। भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के बाद आप कर सकते हैं दोनों पैरों को मोड़ करके धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन बहुत बढ़िया अभ्यास है, ये कमर के लिए, साइटिका के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। तो इस तरह से आप धनुरासन भी 5 से 7 बार करें। और एक अभ्यास है सल्फासन। दोनों हाथों को पैरों के नीचे लगाएं और दोनों पैरों को पीछे से ऊपर उठाएं। सल्फासन का अभ्यास करें, ये भी बहुत जबरदस्त है साइटिका के लिए। और एक अभ्यास और है, दोनों हाथों को आगे निकालें और हाथों वाले हिस्से को भी ऊपर उठाएं, यानी धड़ को भी ऊपर उठाना है और पैरों को भी ऊपर उठाना है। इस आसन को भी आप करें, ये बहुत बढ़िया अभ्यास है साइटिका के लिए। ये हो गए हमारे
पेट के बल लेट करके करने वाले अभ्यास और आगे कमर के बल लेट करके करने वाले अभ्यास। कमर के बल लेट जाएं और कमर के बल लेट करके कुछ अभ्यास हैं जो हमारी कमर के लिए बहुत बढ़िया होते हैं और हमारी नाभि के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये अभ्यास है उत्तान पादासन। दोनों हाथों को साइड में रखें और पैरों को इस तरह से ऊपर उठाएं और रोक के रखें। उत्तान पादासन हमारी कमर, हमारी नाभि दोनों को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। उत्तान पादासन के बाद सेतु बंदासन। सेतु बंदासन भी कमर के लिए बहुत बढ़िया है, नाभि के लिए भी बहुत अच्छा है। ये इस तरह से बहुत से अभ्यास हैं कमर के, लेकिन जो आपको स्टेबल हो पाए वो अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें और फिर देखें आप किस तरह से आप स्वस्थ होंगे। और लास्ट और अंतिम अभ्यास हमारे मरकट आसन के। मरकट आसन, मरकट बोलते हैं बंदर को, यानी बंदर जैसा फ्लेक्सिबिलिटी आपके भीतर हो जाए, आपके रीढ़ की हड्डी में हो जाए, आप लचीले हो। दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैला लें और पैर बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। ये एक अभ्यास है मरकट आसन का पहला पोज। जब ये अभ्यास आप करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो L4, L5 और S1 ये सभी मनकों पे पूरा दबाव बनता है और आप स्वस्थ होते हैं। ये बहुत बढ़िया अभ्यास है। इस तरह से आप मरकट आसन को 8-10 बार करें पहले पोज को, फिर दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला बनाएं। और मरकट आसन का दूसरा पोज ये इस तरह से पैरों को खोलेंगे, एक पैर का घुटना दूसरे पैर के टखने पे आ जाएगा और गर्दन विपरीत साइड। इसी तरह से दूसरी तरफ बाएं तरफ जाएंगे तो बाएं तरफ भी दाएं पैर का घुटना बाएं पैर के टखने पे आ जाएगा, गर्दन विपरीत साइड। इस अभ्यास को भी 8 से 10 बार करें। फिर दोनों पैरों को खोल लें, पूरा फैला लें, दाएं पैर को उठाएंगे, बाएं हाथ की तरफ ले आए सीधा और गर्दन विपरीत साइड। ये मरकट आसन का तीसरा पोज है और साइटिका के लिए, कमर के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जगह टाइट है इसलिए मैं पैर पूरा सीधा नहीं कर सकता, मोड़ करके दिखा रहा हूँ। आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। ये कुछ अभ्यास मैंने आपको बताए लेट के करने वाले और साइटिका में बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट करने वाले। अभी मैं चर्चा करूँगा आपसे न्यूरोथेरेपी में इसको किस तरह से साइटिका को ठीक किया जा सकता है और बहुत ज़बरदस्त कामयाब है। अभी हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आ रहे हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं। और आप पूरा स्वास्थ्य लेना चाहते हैं तो हमारी सेवाएं ले सकते हैं। आप जानते हैं शिवानी मंडी में पतंजलि आरोग्य केंद्र और वहाँ पर हमारा ऑल इन वन करके न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट चलता है। तो दोस्तों हमारे सामने एक पेशेंट है, इनको साइटिका की प्रॉब्लम है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये साइटिका की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके जो लेफ्ट पैर की तरफ लेफ्ट नर्व जो निकलती है उस नर्व में कमर में दिक्कत हुई। और क्योंकि जब हिस्ट्री पूछते हैं, पूरी हिस्ट्री का पता चलता है, तब पता चलता है कि इनको समस्या हुई कहाँ से थी। तो इनको अभी आप ये देख रहे हैं, ये एडी में दर्द है, यहाँ एडी में बहुत ज़्यादा दर्द है और हल्का सूजन भी आया हुआ है। तो इनको स्वस्थ करने के लिए अब सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें वहीं जहाँ से शुरुआत हुई। तो दोस्तों इनके जो समस्या हुई थी वो लगभग यहाँ से हुई थी, यहाँ से इनको समस्या हुई। अब थोड़ा इनको सबसे पहले तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाना ज़रूरी है। ब्लड का सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तब ये नर्व जो है कुछ खुलने के लिए एक्टिवेट होगी, और इसको एक्टिवेट करने के लिए, सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हम थोड़ी इनकी यहाँ से मालिश कर रहे हैं। यहाँ दर्द होता है, यहाँ यहाँ होता है,
तो यहाँ इनको दर्द होता है। अब इनको हम थोड़ा क्लॉकवाइज एडी से मसाज कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से मसाज दे करके, ये बहुत ध्यान से करने वाली क्रिया होती है। कोई भी अनजान व्यक्ति को इस तरह से ये क्रिया नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि कई बार गलती से कुछ गलत हो जाता है तो फिर समस्याएं पैदा होती हैं। रीढ़ की हड्डी पे कितना दबाव डालना है, ये देखने वाली बात है। यहाँ दर्द, यहाँ, इनको सिर्फ यहाँ पर ही दर्द होता है और यहीं इसी दर्द से इनकी एडी में ये दर्द पहुँच चुका है, क्योंकि ये नर्व जो है हमारी एडी तक जाती है और समस्याएं बढ़ाती है। तो ये मसाज देने के बाद फिर हम यहाँ से, जहाँ दर्द का अंतिम छोर होता है, ये आप देख रहे हैं, से ही यहाँ हाथ रखा तो इनकी चीख निकलती है, इतना दर्द होता है। इस मेन नर्व को इस तरह से दबाते हुए लास्ट तक जाना है। तो ये जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पेशेंट को दिक्कत हुई कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से हुई है, तब तक समस्या को ये देखिए। यहाँ से भी अब जैसे ही यहाँ पे दबाव डाला है तो यहाँ पे भी दर्द हुआ है। साइटिका पेन में ऐसा ही होता है, पेशेंट के कुछ भागों में या पूरे पैर में भी ये समस्या हो सकती है। तो इस तरह से हाथों का दबाव सिर्फ यहीं तक काम करेगा, बाकी थोड़ा एड़ी का दबाव देना पड़ेगा। वापिस उसी पॉइंट तक हम पहुंच गए। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन जिनको इसके बारे में समझ नहीं है वो इस अभ्यास को ना करें, क्योंकि ये कई बार गलत करने से उसका गलत परिणाम भी हो सकता है। लेकिन जो हमारे ये पॉइंट दिए जाते हैं, इससे ये बात तय है कि पेशेंट बहुत जल्दी रिलीफ महसूस करेगा। ये जब पॉइंट दबाए जाते हैं तो कई हिस्से में इस तरह से आप देखेंगे पेशेंट को दर्द होगा कई हिस्सों में, और जहाँ जहाँ दर्द होगा वहाँ पेशेंट की चीख निकलती है। तो ये साइटिका पेन के लिए जो मैंने फार्मूला बताया, इससे न्यूरोथेरेपी का बहुत बढ़िया इलाज किया जा सकता है और इससे निजात पाई जा सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ। अभी इसको विपरीत साइड से शुरू करेंगे, इस तरह।
तो दोस्तों इस तरह से आप न्यूरोथेरेपी के दोस्तों आपने देखा इस तरीके से साइटिका पेन को हम ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं पेशेंट, उनके लिए कुछ मेडिसिन है, कुछ घरेलू उपचार है। हल्दी, मेथी, सौंठ, इसका पाउडर खाली पेट लेने से 2 से 3 ग्राम पाउडर लें। और अगर सर्दियां हैं तो तीनों पाउडर लिए जा सकते हैं, गर्मियां हैं तो हल्दी और मेथी का ही पाउडर लेकर के काम चला सकते हैं। और कुछ मेडिसिन हैं जैसे चंद्र प्रभावटी, त्र्यंग दशांग गुग्गल, और बहुत ज़्यादा दर्द हो तो पीडानिल गोल्ड का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। वातारी चूर्ण में सभी चीज़ें हैं जो एक साइटिका पेन या कमर दर्द के लिए या किसी भी दर्द के लिए काम करती है वातारी चूर्ण। क्योंकि वात रोग की समस्याएं होती हैं, ये वायु बिगड़ता है तभी ये समस्याएं होती हैं। तो वात रोग में वातारी चूर्ण बहुत बढ़िया काम करती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। हम चाहते हैं कि भारत में कोई भी बीमार ना हो, सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें और अपने जीवन की यात्रा को हंसी खुशी व्यतीत करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।